वहाँ 12:30 बजे तक आधे स्टूडेंट को मिला, उसके 1:45 तक आधे स्टूडेंट को ना OMR शीट मिला ना क्वेश्चन बुकलेट मिला। जब हम लोगों ने बार कहा तो वो लोग कहने लगे अभी रुको, हम फोटोकॉपी करने के लिए भेजे हैं, फिर ला कर देंगे। पूछने चाहिए कि उस तरह से जिससे कि जेन्युइन बच्चों की बात सामने आए, ये नहीं कि आप क्रिमिनल लोग को आप बचाइएगा। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के मंच पे। दोस्तों, दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर बिहार है। कल के दिन दिल्ली में जो है 75वां वर्ष संविधान के उपलक्ष्य में जो है तमाम देश के सांसद अपने अपने संविधान के प्रति जो है एक तरह से शपथ भी लेना हुआ और संविधान के बारे में बताना कि देश में कितना जरूरत है संविधान। और वही दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर बिहार में उसी संविधान के विरुद्ध बिहार बीपीएससी आयोग के माध्यम से 70वां बीपीएससी एग्जाम होता है दोस्तों, और उसका जो है पेपर का जो है हवा चढ़ता है कि बीपीएससी का जो है पेपर लीक हो गया है या जो है पेपर में कुछ गड़बड़ी हुआ है, जिसके कारण छात्र जो है धांधली कर देता है। दोस्तों, यही संविधान के रखवाले पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर जी एक छात्र पर थप्पड़ चला देते हैं और वह व्यक्ति समाज और राज्य और देश का जो है सुरक्षा के लिए संविधान का कसम खाते हैं, गीता पे हाथ रखकर कसम खाते हैं और संविधान के शपथ लेते हैं कि हम जो है निष्ठापूर्वक जो है नीति के साथ, स्वच्छ नीति के साथ जो है अपने जिला या प्रशासन का सेवा करेंगे। लेकिन वही डीएम एक भविष्य का ऑफिसर, वो एसडीएम हो सकते हैं, वीडियो हो सकते हैं, उन पे हाथ छोड़ देते हैं। दोस्तों, मामला है बिहार के 70वां बीपीएससी का। कल 13 दिसंबर 2024 के दिन 70वां बीपीएससी का एग्जाम होना था। आपने बीते 4, 5, 6 को जो है आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार के जो है छात्र प्रदर्शन कर रहा था नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ। उसके बाद आयोग ने बोला कि नहीं होगा और 13 दिसंबर को ही एग्जाम होगा। 13 दिसंबर को जो है टोटल जिला 36 जिला के केंद्र बनाया गया। जिला में जो है 36 जगह केंद्र बनाया गया बीपीएससी का, जिसमें करीब 912 केंद्र था। 4,80,000 विद्यार्थी फॉर्म भरे थे, जिसमें एडमिट कार्ड जो है 4,38,000 को दिया गया बीपीएससी आयोग के थ्रू और 3,25,000 शामिल हुए छात्र। करीब 67% छात्र जो है 912 केंद्र पे शामिल होते हैं। दोस्तों, तमाम बातें सही है। समय था 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। 12 बजे से मतलब एग्जाम स्टार्ट हो जाना और 2 बजे क्लोज हो जाना है। पटना राजधानी के कुम्हार बापू एग्जाम परिसर में जो है छात्र जो आयोग बता रहा है, अब देखिए बीपीएससी आयोग के चेयरमैन जो है वो कह रहे हैं कि वहां पे जो है टोटल 12,000 स्टूडेंट का सीटिंग था, जिसमें आपको करीब 8,000 स्टूडेंट शामिल हुआ, यह बताया जा रहा है। जिसमें वो ये भी बोल रहे हैं कि 5500 स्टूडेंट छात्र ने एग्जाम दिया। तो समझिए कि ये 2500 स्टूडेंट कहां गया, इसका ओमार सीट कहां गया। और छात्र का जो आप लोग सुन सकते हैं, छात्र का भी बयान, छात्र क्या कह रहा है। हाल नंबर 1 वहां पर था, वहां 12:30 बजे तक आधे स्टूडेंट को मिला, उसके 1:45 तक आधे स्टूडेंट को ना OMR शीट मिला ना क्वेश्चन बुकलेट मिला। जब हम लोगों ने बार कहा तो वो लोग कहने लगे अभी रुको, हम फोटो का कहना है कि कहीं पे पेपर मिल गया
और कहीं पे 12:45 तक पेपर नहीं मिला है, किसी फ्लोर पे सील फटा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों 8,000 स्टूडेंट, मतलब पेपर में जो छपा अगर उसके हिसाब चलेगा तो 273 स्टूडेंट होता है, और एक पैकेट में बताया जा रहा है कि 192 सील क्वेश्चन था पैकेट में। तो आप समझिए कि टोटल अगर 8,000 स्टूडेंट आता है तो उसका परसेंटेज निकलेगा तो 182। लेकिन हम लोग को याद है कि हम लोग मैट्रिक दिए, हम बीटेक किए हुए हैं, कि तमाम क्लासरूम में जो हॉल होता है वहां पहले पेपर पहुंच जाता है और एक साथ एक समय घंटी बजता है और पेपर क्लास में दिया जाता है। तो इस गलती का जो है परिणाम किस पे फोड़ा जाए? क्या आयोग का गलती नहीं है? क्या सिस्टम का गलती नहीं है कि आप सिस्टम कर रहा है, आयोग कर रहा है चेयरमैन, कि पेपर कम हो जाने से हम लोग को जो है कहीं कम हो जाता तो सिल तोड़ के वहां देने में समय लगा। इस तरह की व्यवस्था बीपीएससी, यूपीएससी के बाद देश का हर राज्य का एक सबसे बड़ा एग्जामिनेशन आयोग बोर्ड होता है, वो बीपीएससी। हर राज्य का, मतलब हर राज्य का, जैसे बिहार में बिहार जो है पब्लिक करके होता है बीपीएससी का, इसी तरह यूपीएससी, यूपीएसएससी, जैसे झारखंड का आप सब समझ सकते हैं जेपीएससी, उसी तरह कोलकाता का। तो हर राज्य का अपना जो है एक बीपीएससी लेवल का एग्जाम होता है। तो बिहार का अपना बीपीएससी लेवल का आयोग, सबसे बड़ा आयोग बिहार का एग्जाम, और इतना बड़ा, हम लोग मैट्रिक भी आप लोग दिए होंगे। मैं छात्र से, अभी प्रेजेंट छात्र से भी बात कर रहा हूं कि क्या लगता है, सेम टाइम सेम घंटी बजता, हर क्लास में एक साथ क्वेश्चन पेपर बांटा जाता है। और यहां कह रहा है कि फर्स्ट फ्लोर से बांटना स्टार्ट किया था, सेकंड जाता, थर्ड जाता। दैट्स आपका ही टाइमिंग। ये लॉजिक, इन लॉजिक, ये लॉजिक जो बोले कि मैं वहां के जो है एग्जामिनेशन हेड जो था, उन्होंने कहा कि जिसको समय से लेट मिला है उसको जो है समय दिया जाएगा। व्हाट्स दिस योर पॉलिसी? दैट्स योर पॉलिसी। आपकी पॉलिसी फेल है, ये बिहार सरकार को समझना पड़ेगा। और देश के एक पवित्र लोकतंत्र में जो है संविधान का बहस, संविधान के 75वां वर्ष पर जो है वहां पे चर्चा हो रहा है, और उसी दिल्ली केंद्र से, लोकसभा से 1000 किलोमीटर दूर में जो है छात्र के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। कुम्हरार बापू परिसर एग्जामिनेशन में 12,000 स्टूडेंट का जो है सेंटर होता है, प्रेजेंट बताया जा रहा है। और देखिए दोस्तों, सिर्फ बिहार, बेंगलोर, जो मतलब स्टूडेंट बाहर इंजीनियरिंग कहीं जॉब कर रहा है, तैयारी कर रहा है, वहां से लोग आज दैट टाइम में एग्जाम देने आ रहा है, और उसके साथ इस तरह की लापरवाही वो बिहार की राजधानी में। आप लोग ही बताइए, आयोग का जो बयान आप सुनिए। पूछने चाहिए कि उस तरह से जिससे कि जेन्युइन बच्चों की बात सामने आए, ये नहीं कि आप क्रिमिनल लोग को आप बचाइएगा। पर इसको फाड़ के दिखा दे मुझे, कैसे तो क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, किसने कहा क्वेश्चन पेपर लीक? और अगर लीक हुआ तो ये देख के बता दीजिए मुझे, देख कैसे दीजिए 5,000 लोग कैसे एग्जाम दिए उसी सेंटर पर। कि बीपीएससी आयोग का चेयरमैन किस तरह से बात कर रहा है, कह रहा है कि ये क्रिमिनल माइंडेड स्टूडेंट था, इन्होंने पेपर को जला दिया। तो बात यह है कि आपका टाइमिंग 12 से 2 बजे था, तो फिर आपने 12 बजे एग्जैक्ट टाइम में एक ही समय क्यों नहीं, 12:10 तक में हो सकता था, 10 मिनट लगता। लेकिन क्यों आपका ये प्रॉब्लम हुआ, क्यों कहीं न कहीं ये शक के दायरे में जाता है। उसकी बात कैसे छात्र को लगा कि पेपर में गड़बड़ी है, कैसे लगा कि छात्र को कि पेपर का सील टूटा हुआ आ रहा है, कौन था? उसके बाद ये भी कौन फैलाया कि पेपर जो है घट गया है, फोटोकॉपी के लिए गया है 1000। तो आपका ही कहना है 5500 स्टूडेंट शामिल हुआ,
2500 स्टूडेंट बाहर कैसे हो गया? डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं 150 से 200 स्टूडेंट बाहर निकला। तो ये बताइए कि अगर 150-200 तो फिर 8000 में अगर 150-200 माइनस करिए तो कितना स्टूडेंट? 7800 स्टूडेंट। तो फिर आयोग का बात माने 5500, तो फिर ये आपने नहीं देखा है 2300 स्टूडेंट परिसर के सामने का वो मार्कशीट कहां है? लोगों ने क्वेश्चन पेपर को लहराया है। 7800 एग्जाम दिया ना। डीएम का रहा 150 से 200, आयोग का रहा है 5500। किसकी बात है? अपनी आत्मा से बैठा हुआ है। डीएम कह रहा है कि 92 से, कोई कह रहा है 182 क्वेश्चन घट रहा था इसलिए दूसरे क्लास से लाने में लेट रहा था। ये एक बीपीएससी का व्यवस्था। परीक्षा को बाधित किया है। और तेजस्वी यादव जी फुटेज है। पूर्व डिप्टी सीएम आज तक चैनल पे गए थे इंटरव्यू देने, उन्होंने भी पूरा खुलेआम आरोप लगा कि तेजस्वी से पहले और तेजस्वी के बाद आप देख सकते हैं कि एक भी बिहार एग्जामिनेशन, बिहार सरकार का एक भी सरकारी एग्जाम छात्र के हित में सही से नहीं, तमाम पेपर लीक हुआ है। 70वीं बीपीएससी का भी पेपर लीक का जो है सवाल आ रहा है बड़ा मार्केट में। आयोग का कैमरा लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, उसके बाद भी अगर छात्र झूठ बोल रहा है, आयोग सच बोल रहा है। अगर आपके ही विभाग के लोग कह रहा है कि 15-20 मिनट लेट, क्यों लेट हुआ? 12:30 बजे तक अगर आप पेपर दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? एग्जाम आपका आपके ही एडमिट कार्ड पे आयोग ने ही छापा है कि 12 से 2 के बीच में एग्जाम क्लोज हो जाएगा। तो फिर ये बहुत बड़ी चूक है, ये सिस्टम पे सवाल उठेगा। छात्र के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है दोस्तों। ग्रेजुएशन के लिए प्रदर्शन हुआ, छात्र को पीटा गया। कल देखिए डीएम साहब संविधान का शपथ लिए हैं और इतने उतावले हो गए कि कानून से लंबा उनका हाथ हो गया और छात्र पे झापर चला दिए और कह रहे हैं कि हम माहौल थोड़ा बिगड़ रहा था उसके लिए। आप उनके फोटो में देख रहे हैं, उनके आंखों और व्यवहार से क्या लग रहा है? छात्र ने तो खुलेआम आरोप लगाया ये डीएम है, गैर जिम्मेदार डीएम है, एक भी जवाब नहीं दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इतना लापरवाह और बीपीएससी चेयरमैन इतना लापरवाह बयान दे रहा है, और जिस तरह से मीडिया सवाल कर रहा है, क्रिमिनल माइंडेड स्टूडेंट को आप लोग समर्थन करते हैं, उनके जैसा सवाल करते हैं। मतलब आप भी एक बीपीएससी के माध्यम से आज चेयरमैन, बीपीएससी के चेयरमैन पे आप कुर्सी पे बैठे हैं। एक छात्र के लाइफ से ही आप यहां आए होंगे और एक छात्र को आप इस तरह से क्रिमिनल माइंडेड, ये एक तरह का जो है इतना मानसिक सोच अंग्रेजों वाला हो गया है कि बिहार की देश के युवाओं के लिए चिंतक का बात है कि हर वो बड़ा व्यक्ति संविधान का शपथ लेता है और संविधान के खिलाफ ही काम करता है। बीते वर्ष 2022 से लेकर ये दूसरा साल कंप्लीट होने जा रहा है, सरकार एक भी एग्जाम सफल पूर्वक नहीं करा पाया। इसे राजनीतिक साजिश दे रहे छात्र। कई बात समझिए, डिफॉल्टेड आपसे ही है कि 912 केंद्र में सभी जगह चलिए एग्जाम हुआ, एक केंद्र में क्यों हुआ? कहां से हुआ? किसने हल्ला किया? कैसे चर्चा हुआ? क्यों क्वेश्चन लेट हुआ? हम भी छात्र रहे थे, हमने भी एग्जाम दिया, आर्यभट्ट मेरा यूनिवर्सिटी था, सेम टाइम सेम समय क्वेश्चन मिलता था, सभी क्लासरूम में टेबल पे जो है पेपर पहुंच जाता था, उसके बाद घंटी बजा एकदम क्वेश्चन देना स्टार्ट, 5 मिनट में पूरा स्टूडेंट को क्वेश्चन मिल जाता था। और एक हॉल में आप बता रहे हैं कि विभागीय पदाधिकारी जो था
13 था एक हॉल में। उसके बावजूद भी अगर लेट होता है क्वेश्चन पेपर देने में, इसका जवाबदेही कौन लेगा? ये बिहार सरकार, नीतीश कुमार, एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार पर सवाल है और वर्तमान आयोग यूपीएससी पे सवाल उठेगा। और आयोग जिस तरह से छात्र पे आयोग लगा रहा है कि सरकारी संपत्ति, इस छात्र को उग्र कौन बना रहा है? इसकी जवाबदेही कौन लेगा? 40-45 मिनट लेट आप पेपर देने जाइएगा, जिसका समय सीमा खुद ही तय किए हैं, आप बुड़बक बना रहे हैं। यह सवाल छात्र का है, जायज है। अगर है तो फिर बीपीएससी को एग्जाम लेना चाहिए। 75वां वर्ष का संविधान का जो है, संविधान पे चर्चा हो रहा है देश में, और वही संविधान के विरोध बिहार राज्य में दिल्ली से 1000 दूर छात्रों पे थप्पड़ छोड़ा जा रहा है, झापड़ मारा जा रहा है और छात्र को क्रिमिनल माइंडेड बोला जा रहा है। एक बड़ा पदाधिकारी, आयोग, बीपीएससी आयोग के पदाधिकारी, अध्यक्ष, चेयरमैन। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी वो सफलता है बिहार के लिए, नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है कि इस तरह का जो है समस्या बिहार में हो रहा है। तमाम एग्जाम इस तरह से होते जा रहा है कि लीक हो रहा है, या सील फटा हुआ आ रहा है, या स्टूडेंट को पेपर लेट दिया जा रहा है, या स्टूडेंट के पीछे भ्रमित फैलाने वाला कौन? ये सवाल तो होगा वो राजधानी में। और वो डीएम साहब किस तरह का मैनेजमेंट कर रहे थे, उन्हें लास्ट में छात्र पे हाथ छोड़ना पड़ा। छात्र का बयान सुना, अपने लोग देख भी रहे हैं, वीडियो चल रहा है पीछे, किस तरह से छात्र हंगामा कर रहे हैं। छात्र कह रहे हैं अपनी बातों को कि यहां पे छात्र के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। एशिया का छात्र कैसे कह रहा है, एशिया का सबसे बड़ा एग्जाम, लेकिन यूपीएससी सबसे बड़ा है। लेकिन डीएम के बाद अगर आप लोग जानते हैं वीडियो जो है बनता है, या प्रखंड पदाधिकारी जो लेवल का बनता है, वो यूपीएससी के माध्यम से ही बनता है। सीओ, रेवेन्यू ऑफिसर, ये तमाम लोग यूपीएससी के माध्यम से बनता है। और उस माध्यम को इस तरह से जो है प्रदर्शन करना पड़ रहा है छात्रों को। डीएम ने मारा थप्पड़। आपकी गलती पेपर, मतलब आयोग का गलती कि पैकेट में पेपर कम हो, क्वेश्चन पेपर, वो छात्र का गलती है। आप कितने दिन गलत व्यवस्था के साथ लोगों को भ्रमित करिएगा? कितने दिन छात्र को भ्रमित करके रखिएगा? कितने दिन बिहार की जनता को भ्रमित करिएगा? अपनी फेल्योर पोजीशन क्यों नहीं बताइएगा कि हमसे गलती हुई, इसकी जिम्मेदारी कौन? क्या सरकार इस ऐसे पदाधिकारी को सस्पेंड करेंगे? ऐसे पदाधिकारी को सजा देना चाहिए जो छात्र के भविष्य के साथ खेलता हो। दोस्तों, विपक्ष नेता तेजस्वी यादव खुलेआम आरोप लगाए आज तक के चैनल पे। उन्होंने सीधे कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है, नीतीश कुमार अब जो है वो बीज हो चुके हैं जिससे अब लोग खेत में बोना नहीं चाहेंगे। ये भी उन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि बिहार को कुछ चुनिंदे ऑफिसर चला रहे हैं। नीतीश कुमार को अब किसी भी योजना में आप देख सकते हैं वो बोलते नहीं है, भाषण नहीं देते, सिर्फ पिता का। तो इस तरह का आरोप और इस तरह के छात्र के आरोप है। दोस्तों, आप लोग का क्या कहना है? क्या इस बीपीएससी के एग्जाम में पटना में जो बापू परिषद एग्जामिनेशन सेंटर पे हुआ, क्या इसमें छात्र की गलती है, या आयोग का, या सिस्टम का, या डीएम ने जिस तरह से अपने संविधान, देश के संविधान के खिलाफ छात्रों पे थप्पड़ मारा? ये तमाम सवाल और जवाब मैं आप पे छोड़ता हूं और आप लोग अपना राय दीजिए। क्या बिहार में सरकार विफल है तमाम बड़े एग्जाम लेने में? क्या बिहार की बीपीएससी आयोग विफल है इस तरह का एग्जामिनेशन को सफल बनाने में? ये तमाम सवाल है
देश का 75वां वर्ष का संविधान दिवस चर्चा चल रहा है लोकतंत्र में। आपके लोकसभा सदन में तमाम लोग आपके बड़े बड़े जो आपके जिला के अगुवाई सांसद कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सांसद का शपथ लेने के बाद किस तरह से एक सिस्टम के पदाधिकारी छात्र पे जो है हाथ छोड़ते हैं और पेपर लीक होने का जो है सूचना होता है और पेपर का जिस तरह से सील फटा हुआ आता है क्लासरूम में, ये भी छात्र के सामने सील फटना चाहिए। आप लोग भी बिहार बोर्ड मैट्रिक दिए होंगे, जो भी ग्रेजुएशन, हमें तो याद है टेटे टाइम सेम टाइम सभी क्लास में एक साथ क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। अब ये सवाल आप लोग को भी करना है, क्या बीपीएससी आयोग जो कर रहा है वो सही है? क्या स्टूडेंट को बीपीएससी आयोग का क्रिमिनल माइंडेड कहना वो सही है, या छात्र जिस तरह से बीपीएससी आयोग पे आरोप लगा रहा है? आप लोग भी अपना राय प्रतिक्रिया दीजिए और हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सहयोग करिए। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।